G20 के आने का मुद्दा मकसद यही है कि कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, हमारा टूरिज़्म एक्सचेंज हो रहा है। जो बाउंड्रीज़ थी, बाउंड्रीज़ ब्रेक हो रही हैं। 20 देश जब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे मुख्तलिफ़ शोबाजात में, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो तरक्की के दूसरे अमूर हों, चाहे वो सड़कें हों, और जितने हमारे जो है ना टूरिस्ट स्पॉट हैं, सयाहती मकामात हैं, उनकी खूबसूरती, उनकी बनावट और उनकी सजावट का बढ़ाया गया है। ये G20 के ही असरात हैं और हम उम्मीद करते हैं कि G20 के आने से हमारे यहाँ की जो यूथ है, हमारे जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, हमारी जो यहाँ की सकाफ़त है, पहनावा है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको फ़रोग़ मिलेगा और हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, खुला है तो उसके जो है ना बेहतर असरात मुरत्तब होंगे, और बंद रहने से नुकसान होते हैं, खुले रहने से फ़ायदा होते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि खुशहाली हो, अमन हो, शांति हो, मोहब्बत हो। हाँ, उम्मीद तो यही है, जिस तरह से मुल्क यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 11 तारीख से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दानिशगाह कश्मीर से जिस तरह से सिलसिला शुरू हुआ था G20 का, अब अपने इख्तितामी मराहल में है, और बड़े लोग आम तौर पे ये चर्चा कर रहे हैं कि इसके बेहतर नताइज जो है वो अख़ज़ होंगे, और हमारे यहाँ के जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर किया जाएगा और इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वहाँ अब बीच में कोई मीडिएटर नहीं आएगा, बल्कि बराह रास्त जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कायम होंगे, और उससे यहाँ के जो हमारे जितने भी, वो चाहे दस्तकारी करने वाले हैं, वो चाहे कोई हाथ से बनाने वाले हैं, जो भी फ़न है, उस फ़न का मुज़ाहिरा आलमी सतह पर होने वाला है, और इसके बेहतर और मुझे लगता है कि बेहतर समरात जो हैं वो मिलने वाले हैं G20 से।